दूसरा दिन भी गुजर गया, लापता मोहम्मद अली सतपारा और गैर मुल्की कोपैमाहों का सुराग ना मिल सका। आर्मी टीमों का दिन भर सर्च ऑपरेशन, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ लम्हा बालम्हा बाखबर। आखिरी बार मैंने उनको बोतलनेक पे चढ़ते हुए देखा 8,200-300 मीटर पे। मैं श्योर हूँ कि उन्होंने सबमिट किया है और सबमिट करके वापसी पे उनका कोई मसला हुआ, एक्सीडेंट हुआ है। बॉडी की सर्चिंग के लिए ऑपरेशन हो तो ठीक है, बाकी अगर 8,000 पे विंटर में बंदा 2-3 दिन से पट है तो जिंदा बचने की चांसेस ना होने के बराबर है। वालिद को आखिरी बार बोतल नेक पर चढ़ते देखा, यकीन है उन्होंने K2 सर कर लिया था। वापसी पर हादसे का खदशा, इतनी बुलंदी पर 3 रोज जिंदा रहना मुश्किल। ऑक्सीजन सिलेंडर का रेगुलेटर खराब होने के बाइस रास्ते से वापस लौटने वाले साजिद सतपारा की सहाफियों से गुफ्तगू। शाह महमूद कुरैशी से आइसलैंड के हम मनसब का राब्ता, लापता कोपैमा जॉन स्नोरी के हवाले से गुफ्तगू। कोपैमाओं की तलाश के लिए तमाम वसाइल बरोएकार लाए जा रहे हैं, वज़ीर खारजा की यकीन दहानी। सेनेट इलेक्शन के तरीक़ेकार में तब्दीली, ऑपोजिशन खुलकर सामने आ गई। पीपल्स पार्टी ने ओपन बैलेट से मुतालिक सदारती ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर दिया। काबीना नाबीना करार, मामला अदालत में होने के बावजूद हुकूमत ने तनाज़ा खड़ा कर दिया। ऑर्डिनेंस मनसूख हुआ तो इसके तहत होने वाले इंतखाबात भी कलअदम हो जाएंगे। रजा रब्बानी और शेरी रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस वक्त ये बौखलाहट का शिकार हैं। पहले तो इन्होंने देखिए आइन पर हमला किया है, पार्लियामान पर हमला है, क्योंकि ये पार्लियामान की सवाबदीद है। इन्होंने ऑर्डिनेंस इस वक्त लाया, रातों रात एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट कर दी है। अब अदालत पर भी दबाव डाल रहे हैं। क्या कह रहे हैं, जब अदालत में है ये ज़ेर इल्तवा, आपने कैसे ऑर्डिनेंस डाला? ये कैसी काबीना है जिसकी एक आराई नहीं है? ये काबीना नाबीना है और आइन नहीं पढ़ सकती। फर्ज करें कि इलेक्शन इस ऑर्डिनेंस के तहत हो जाते हैं, ये ऑर्डिनेंस स्ट्रक डाउन हो जाता है तो फिर पूरे के पूरे सेनेट इलेक्शन वो कलादम हो जाएंगे। सेनेट ओपन इलेक्शन के हवाले से सदारती ऑर्डिनेंस एक तरफ पाकिस्तान के आइन पे बदतरीन हमला है तो दूसरी तरफ ये सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी पर भी बदतरीन हमला है। अगर इसे दुरुस्त तस्लीम किया जाए तो कल एक सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए 18वीं तरमीम रोल बैक करने का भी ऐलान हो सकता है। नून लीग भी पीपल्स पार्टी की हमनवा, इलेक्शन एक्ट पर तरमीमी ऑर्डिनेंस तौहीन अदालत करार दे दिया। आज बात मान ली तो कल 18वीं तरमीम रोल करने का हुक्मनामा भी जारी हो जाएगा। एहसन इकबाल को खदशा। एक तरफ वो कोर्ट में गए हुए हैं, एक तरफ इलेक्शन कमीशन ने जवाब दाखिल किया हुआ है कि शो ऑफ हैंड से नहीं हो सकता, दूसरी तरफ उन्होंने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। अब ऐसे मौके पर फौरन प्रोरोग करने का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेना, दुनिया जानती है कि बदनीयती पर मबनी है, तो क्या अदालत नहीं जानेगी इस बात को? ओपन बैलेट का मामला सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत। इलेक्शन कमीशन राय भी दे चुका। तरमीमी ऑर्डिनेंस हुकूमती बदनीयती का सबूत है। लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचने के बाद क्या सूरत हाल होगी, पेशगोई नहीं की जा सकती। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया टॉक। सेनेट के इंतखाबात में खरीदो फरोख्त होती है, ये जो मंडी लगती है इस मंडी को बंद होना चाहिए। मेरा सवाल है, पीपल्स पार्टी की क़यादत से और नून लीग की क़यादत से वो मंडी क्यों लगाना चाहते हैं? वो लोगों के ज़मीर को क्यों खरीदना चाहते हैं? आईनी तरमीम के लिए हमारे पास 2/3 अक्सरियत नहीं है। हुकूमत ओपन बैलेट से सेनेट इलेक्शन की ख्वाहिशमंद, अरकान की खरीदो फरोख्त बंद होनी चाहिए। आईनी तरमीम के लिए तहरीक इंसाफ के पास 2/3 अक्सरियत नहीं। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा तस्लीम करेंगे। शाह महमूद कुरैशी की मुल्तान में मीडिया टॉक।
सेनेट इलेक्शन में शफाफियत को यकीनी बनाने का इकदाम पर वावेला समझ से बालातर। मुखालिफिन ने वाज़ेह कर दिया कि पैसे की सियासत खत्म नहीं करना चाहते। इंतखाबात में शफाफियत जमहूरियत की मजबूती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की तनकीद। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी कोशिशों का आलमी सतह पर एतराफ़। TTP के मुनकसिम धड़ों को भारतीय हिमायत से अफगानिस्तान में इकट्ठा किया गया। दहशतगर्दों के नए इत्तेहाद पर DGISPR ने डोजियर पेश किया था। TTP JUA पाकिस्तान के लिए खतरा। दहशतगर्द ग्रुप 3 माह में सरहद पार 100 हमलों में मुलव्विस रहा। UN मॉनिटरिंग टीम की 27वीं रिपोर्ट में बड़े इंकिशाफात। कराची के मलीर मेमनगोट और गडाप में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान हंगामा आराई। हलीम आदिल शेख समेत 70 साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कारे सरकार में मुदाखलत, इक़दाम कत्ल, सरकारी मुलाजिमीन पर हमले की दफात शामिल। एक पेपर डॉक्यूमेंट की सूरत में मैं आप लोगों को दिखाने को तैयार हूं। चूंकि अगर मैं पब्लिक नुमाइंदा हूं तो मैं पब्लिक के लिए मौजूद हूं। मुझ पे इन्होंने इल्ज़ाम लगाया तो उसको जवाब देना मेरा फ़र्ज़ है, अपने आप को क्लियर करना मेरा फ़र्ज़ है। अब सब लोगों के सामने कि यार मैं क्या हूं, ये तो पता नहीं क्या हूं मैं। फ़र्क पता चले कि पंजाब में जो हो रहा है ये मिक्स करना चाह रहे हैं पंजाब को सिंध के साथ। इतना ही फ़र्क है पंजाब के इशू में और मेरे इशू में जितना गधे और घोड़े का फ़र्क होता है। मेरा ज़मीर भी क्लियर है, मेरी जो करें वो ज़मीन भी क्लियर है। पंजाब में तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई, सिंध में सियासी इंतकाम, जमीन और जमीर दोनों क्लियर। 1-1 इंच की लीज के कागजात मौजूद हैं। हक़ाइक़ जानने के लिए GIT बनाई जाए। PTI पीपल्स पार्टी से वज़ीर आला की नशिस्त लेकर रहेगी। हलीम आदिल शेख की ललकार। हलीम आदिल शेख जमीन पर गैर कानूनी कब्जे में बराह रास्त मुलव्विस। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन सिर्फ PTI रहनुमा के खिलाफ नहीं हो रहा। PTI रहनुमा मेरिट पर जूनियर क्लर्क भर्ती होने के भी अहल नहीं। मुर्तज़ा वहाब का रद्द अमल। सिंध में अपोजिशन लीडर के खिलाफ इक़दामात काबिल मजम्मत। PP हुकूमत ने कानून को हवा में उड़ा दिया। सिर्फ बदले की कार्रवाइयों से तल्खियां बढ़ेंगी। वजीर साइंस फवाद चौधरी का ट्वीट। वज़ीर आला पंजाब का अवामी अंदाज। डेरा गाजी खान के दूर उफ्तादा इलाके रोंघन में अचानक हेलीकॉप्टर लैंड करवा लिया। लोग उस्मान बुज़दार को अपने दरमियान पाकर हैरान। मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला ने जल्द हल की यकीन दहानी करा दी। तब्दीली सरकार ने मुल्क और मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और नून लीग में कोई फर्क नहीं। बड़ी कुर्सियों पर छोटे लोग बैठे हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मर्दान में जलसे से खिताब। मरीम नवाज की बड़ी साहबजादी ट्रैफिक हादसे में शदीद जख्मी। महरुनिसा लाहौर के अस्पताल में सिरे इलाज। नून लीगी रहनुमा ने हैदराबाद रवानगी मंसूख कर दी। खिलाड़ी भी जयालों के नक्शे कदम पर। मुल्तान में तकरीब, शुरका केक पर झपट पड़े, धींगा मुश्ती और छीना झपटी। शाह महमूद कुरैशी फंक्शन अधूरा छोड़कर चले गए। कोरोना की दूसरी लहर मजीद 53 जाने ले गई। 24 घंटे के दौरान 1346 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क भर में 5,54,474 शहरी मोहलिक वायरस से मुतासर। कोरोना से बचाव के इक़दामात। मुल्क भर में फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स की वैक्सीनेशन जारी। कराची समेत सिंध भर में चौथे रोज 7,674 डोज दे दी गईं। सूबे में वैक्सीन लगवाने वालों की तादाद 15,000 से तजावुज कर गई। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में डकैती की वारदात। डाकुओं की फायरिंग से चैंपियन बॉडी बिल्डर जाँ बहक।
फारूक रफीक ने मुज़ाहमत के दौरान एक डाकू का सर भी फाड़ दिया। दिल होना चाहिए जवान। सरगोदा में 2 बाबों की बॉक्सिंग। 70 साल बुजुर्गों के नुमाइशी मुकाबले में खुलकर एक्शन। दोनों मुश्तरका तौर पर फातेह करार। बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज हुआ हुआ है और ये राउंड भी बड़ा अच्छा था, हमने भी किया है। अभी आउटडोर एक्टिविटी है और सारे यहाँ पे लोग इकट्ठा हो गए हैं और ये एक हेल्दी एक्टिविटी है कि लोग बाहर निकले, ज़रा आउटडोर एक्टिविटी ज़रा एंजॉय करें। स्वाबी में दरिया सिंध के किनारे दुश्वार गुजार रास्तों पर जीप रैली। 3 किलोमीटर ट्रैक पर 60 से ज़ायद ड्राइवर्स इन एक्शन। तेज रफ्तार पानी में कमाल महारत का मुजाहरा। बुलेटिन का आगाज मोहम्मद अली सदपारा के साथ। K2 सरकरने की मुहिम जोई। लापता मोहम्मद अली सदपारा और गैर मुल्की कोहपेमाओं का सुराग न मिल सका। आर्मी टीमों का दूसरे रोज भी सर्च ऑपरेशन जारी रहा। रेस्क्यू टीम में 4 मकामी कोहपेमा और पाक फौज के 2 हेलीकॉप्टर शामिल थे। वजीर आजम और आर्मी चीफ लम्हा बालम्हा बाखबर हैं। रात की तारीकी के बाइस रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया। कल सुबह दोबारा रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज किया जाएगा। जी हाँ, लापता कोहपेमाओं की तलाश के लिए फजाई सर्च ऑपरेशन के दूसरे रोज भी उनका ताहाल कोई सुराग नहीं मिल सका है। रेस्क्यू जराये के मुताबिक आज हेलीकॉप्टर्स ने 7800 मीटर बुलंदी तक परवाज की है, जबकि रेस्क्यू टीम ने पाकिस्तानी कोहपेमा मोहम्मद अली सदपारा और टीम को ढूंढने की भरपूर कोशिश की, लेकिन उनका कोई सुराग ना मिल सका। कोहपेमा अली सदपारा के बेटे साजिद सदपारा को यकीन है कि उनके वालिद ने K2 की चोटी सर कर ली थी। वो समझते हैं कि इन्हें वापसी पर कोई हादसा पेश आया होगा। कहते हैं कि आखिरी बार वालिद को बोटल नेक पर चढ़ते देखा। स्कर्दू में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साजिद सदपारा ने कहा कि कोहपेमाओं के जिंदा बचने के इम्कानात बहुत कम हैं। अब मय्यतें तलाश करने के लिए ऑपरेशन करना चाहिए। साजिद सदपारा ने भरपूर कोशिशों पर हुकूमत पाकिस्तान, पाक फौज और दुआओं पर कौम का शुक्रिया अदा किया। आखिरी बार मैंने उनको बोतलनेक पे चढ़ते हुए देखा 8200-300 मीटर पे। मैं श्योर हूँ कि उन्होंने समेट किया है और समेट करके वापसी पे उनका कोई मसला हुआ, एक्सीडेंट हुआ है। बॉडी की सर्चिंग के लिए ऑपरेशन हो तो ठीक है, बाकी उनके जो बचने के जो चांसेस है, अगर 8000 पे विंटर में बंदा 2-3 दिन से बट है तो जिंदा बचने की चांसेस ना होने के बराबर है। पाक आर्मी, जो दूसरे हमारा SPR और जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, कौम का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि उनकी दुआएं और उनका ताउन हमारे साथ रहा। अभी आपको बताएं कि K2 के डेथ जोन में 48 घंटे से ज़्यादा क़याम पर जिंदा रहने के इम्कानात बहुत कम रह जाते हैं। 8000 बुलंदी पर पहुंचने पर कोहपेमाओं को ये हिदायत की जाती है कि वो 16 से 18 घंटों में चोटी सर करके यहाँ से निकल जाएं। मोहम्मद अली सदपारा समेत 3 कोहपेमाओं के लापता होने पर उनके जिंदा रहने का कितना इम्कान बाकी है, सवालात उठने लगे। K2 दुनिया की खूनख्वार चोटी के नाम से मशहूर। इसे सर करने के दौरान हर 4 में से 1 कोहपेमा की मौत वाक़ई हो जाती है। दूसरी तरफ दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट पर शरह अमवात सिर्फ 4% है। 48 घंटे या ज्यादा किसी कोहपेमा के 8000 मीटर से ऊंचाई पर जिंदा रहने के इम्कानात बहुत कम रह जाते हैं। K2 का बॉटल नेक के नाम से मशहूर मकाम तकरीबन 8000 मीटर से शुरू होता है, जिसे डेथ जोन या मौत की घाटी कहा जाता है। डेथ जोन में नींद या ज्यादा देर रुकने का मतलब भी मौत है। कैंप 4 में पहुंचने पर कोहपेमा 16 से 18 घंटों के दौरानिये में चोटी सर करके डेथ जोन से निकलने की कोशिश करते हैं। तिबी माहिरीन के मुताबिक इंसानी जिस्म सतह समंदर से 2100 मीटर तक बुलंदी पर रहने के लिए बना है। इससे ज्यादा बुलंदी पर जिस्म में ऑक्सीजन की सैचुरेशन तेजी से कम होना शुरू हो जाती है। K2 पर 6000 बुलंदी पर कैंप 1 के बाद कोहपेमा खतरनाक जोन में दाखिल होते हैं, जहां जिस्म में ऑक्सीजन की कमी के मनफी असरात नमूदार होना शुरू हो जाते हैं। कई कोहपेमा हाई एल्टीट्यूड डिप्लोमोनरी या हाई एल्टीट्यूड सेरेब्रल एनेटमा का शिकार हो जाते हैं, जो ज्यादातर मौत की वजह बनता है। नब्ज तेज, खून गाढ़ा होकर जमने लगता है, फालिज का खतरा भी बढ़ जाता है। ज्यादा खराब हालत में फेफड़ों में पानी भर जाता है। खून के साथ या इसके बगैर खांसी आने लगती है और दिमाग काम करना छोड़ सकता है।
डेथ जोन में जहां ऑक्सीजन की कमी से एल्टीट्यूड सिकनेस बीमारी के इम्कानात बढ़ जाते हैं, वहीं तेज हवाएं भी जानलेवा साबित होती हैं। इंतहाई कम दर्जा हरारत जिस्म के किसी भी हिस्से में फ्रॉस्ट बाइट का बाइस बन सकता है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक डेथ जोन में कोहपेमा, सेरेब्रल एनेटमा, रेटिना हेमरेज, शदीद सरदर्द, मतली, नजर का धोखा वगैरह जैसे हालात से भी दो चार हो सकते हैं। कुछ दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं, मौलाना फजलुर रहमान का यह कहना है कि सेनेट इलेक्शन का मामला अदालत में ज़ेर समाअत है। इलेक्शन कमीशन ने भी जवाब दे दिया कि शो ऑफ हैंड से इंतखाब नहीं हो सकता। इसी दौरान हुकूमत ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया जो बदनीयती पर मबनी है। अगर इस मामले पर आइन खामोश है तो इसका इलाज पार्लियामेंट से रुजू है। उन्होंने ये भी कहा कि वजीर आज़म इमरान खान ने कोटली में कश्मीर पर तीसरे ऑप्शन की बात करके रियासती मौक़िफ़ की नफी की है। हर लिहाज से वो मस्खरा है, मस्खरा। एक तरफ वो कोर्ट में गए हुए हैं, कोर्ट में एक मसला ज़ेर समाअत है, एक तरफ इलेक्शन कमीशन ने जवाब दाखिल किया हुआ है कि शो ऑफ हैंड से नहीं हो सकता। दूसरी तरफ उन्होंने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया जबकि असेंबली का इजलास जारी था। अब ऐसे मौके पर फ़ौरन प्रोरोग करने का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेना, दुनिया जानती है कि बदनीयती पर मबनी है, तो क्या अदालत नहीं जानेगी इस बात को? ये कहा जाता है कि आइन खामोश है। जहाँ आइन बोलता है वहाँ इबहाम पैदा हो जाए तो कोर्ट जो है और अदलिया उसकी तशरीह करने का मजाज है। लेकिन अगर कहीं पर अदालत खुद कहती है कि आइन खामोश है तो फिर खामोशी का इलाज पार्लियामेंट की तरफ रुजू है। सेनेट इलेक्शन के तरीक़ाकार में तब्दीली, ऑपोजिशन खुलकर सामने आ गई। पीपल्स पार्टी ने ओपन बैलेट से मुतालिक सदारती ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर दिया। शहरी रहमान का कहना है कि हुकूमत ने आइन और पार्लियामेंट पर हमला किया। रज़ा रबानी ने कहा ऑर्डिनेंस मनसूख हुआ तो इसके तहत होने वाले इंतखाबात कलअदम हो जाएंगे। काबीना को भी नाबीना करार दे दिया। वो कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस वक्त ये बौखलाहट का शिकार हैं। पहले तो इन्होंने देखिए आइन पर हमला किया है, पार्लियामान पर हमला है, क्योंकि ये पार्लियामान की सवाबदीद है। इन्होंने ऑर्डिनेंस इस वक्त लाया, रातों रात एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट कर दी है। वो इसलिए कि इनके हाथ में लगता है इनके अपने मोहरे नहीं हैं। अब अदालत पर भी दबाव डाल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जब अदालत में है ये ज़ेर इल्तवा, आपने कैसे ऑर्डिनेंस डाला? हुकूमत ने ऑपोजिशन के साथ डिबेट इस इशू के ऊपर नहीं इनिशिएट की, जिसके मुताल्लिक ये बिल था। सेनेट को किसी किस्म का कॉन्फिडेंस में हुकूमत ने नहीं लिया। ये कैसी काबीना है जिसकी एक आराई नहीं है, जो मुल्क के आइन के साथ खेल रही है। ये काबीना नाबीना है और आइन नहीं पढ़ सकती। फर्ज करें कि इलेक्शन इस ऑर्डिनेंस के तहत हो जाते हैं, ये ऑर्डिनेंस स्ट्रक डाउन हो जाता है, तो फिर पूरे के पूरे सेनेट इलेक्शन जो इस ऑर्डिनेंस के तहत हुए होंगे वो कलादम हो जाएंगे। जिक्र वज़ीर ख़ारजा का शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि सेनेट इलेक्शन में अरकान की खरीदो फरोख्त बंद होनी चाहिए। ऑपोजिशन बताए वो मंडी क्यों लगाना चाहती है। आईनी तरमीम के लिए तहरीक इंसाफ के पास 2/3 अक्सरियत नहीं। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा तस्लीम करेंगे। सेनेट के इंतखाबात में खरीदो फरोख्त होती है, ये जो मंडी लगती है इस मंडी को बंद होना चाहिए। मेरा सवाल है पीपल्स पार्टी की क़यादत से और नून लीग की क़यादत से, जब आपने एक लिखा हुआ मुआहिदा किया हुआ है तो आज उससे आप फरार क्यों इख्तियार कर रहे हैं? वो मंडी क्यों लगाना चाहते हैं? वो लोगों के ज़मीर को क्यों खरीदना चाहते हैं? आईनी तरमीम के लिए हमारे पास 2/3 अक्सरियत नहीं है। पूरी कौम देख ले और दूध का दूध और पानी का पानी एक तरफ हो जाए कि कौन है जो करप्ट प्रैक्टिसेस को ख़त्म करना चाहते हैं और कौन है जो खरीदो फरोख्त को फ़रोग देना चाहते हैं। इसी को नवाजने के लिए नहीं, हम करप्ट प्रैक्टिसेस को और ख़रीदो फरोख्त को बंद करने के लिए ये कदम उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा हम उस फैसले को खुले दिल से तस्लीम करेंगे। अभी आपको खबर दें कि मरियम नवाज की बड़ी साहबजादी हादसे में जख्मी हो गई। नायब सदर मुस्लिम लीग नून ने दौरा हैदराबाद मनसूख कर दिया।
मुस्लिम लीग नून की मरकजी तर्जुमान मरियम औरंगजेब के मुताबिक मरियम नवाज की बड़ी साहबजादी महरुन्निसा को लाहौर में सर पर शदीद चोट आने पर अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी सर्जरी हुई। महरुन्निसा इस वक्त ICU में हैं, ताहम खतरे से बाहर हैं। साहबजादी के ICU में होने की वजह से मरियम नवाज शरीफ की हैदराबाद रवानगी मनसूख कर दी गई है।